கீசு கீசென்னெங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைவேர்த்து வாசனருங்குழலாச்சியர் மத்தினாலோசைப்படுத்ததைரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीम् श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षात् क्षमाम् करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम् अनन्यशरणः शरणम् प्रपद्ये। तिरुप्पावई के दूसरे अंक में हम अभी हैं, दूसरे दृश्य में। इस दृश्य में श्री गोदा देवी अपना श्री व्रत शुरू करने के लिए सहेलियों को इकट्ठा कर रही है। जो भी सहेलियां आई नहीं हैं, उनके घर जाकर उनको उठाकर अपने साथ ले जा रही है। तो तिरुप्पावई के 7वें पासुरम में दूसरे सहेली को आज उठाने वाली है। यह पासुरम ऐसा है कि कीसकी சென்றெங்கும் மானைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து வாசனருங்குழலாச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ देशमुडयाई तिरवेलोरेम्बावाई। पिछले पासुरम में उन्होंने पहले सहेली को उठाया जो आई नहीं थी। वो इनके संगठन में नई नई शामिल हुई थी। आज की सहेली कैसी है ऐसा देखा जाए तो यह संगठन में बहुत दिनों से है, लेकिन ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि अभी अभी शामिल हुई है, क्योंकि सब जानकर भी अभी सोई हुई है। असल में सोई नहीं थी, ये भी पिछले ही सहेली की तरह भगवान नाम संकीर्तन में एकदम मग्न हो गई थी, इसलिए उसे उठने का ख्याल ही नहीं आ रहा था, उससे बाहर आने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। तो इसको उठाने के लिए गोदा देवी सुबह होने के बहुत लक्षण बताने लग जाती है। कहती हैं कीसकी சென்றெங்கும் மானைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலைयो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? पेचरवम बोले तो संभाषण का आवाज, बोलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या, ऐसा पूछा। किसके बोलने की आवाज? கலந்து பேசின பேச்சரவம் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம்। ये आनैचातन नाम का पक्षी जो है भरद्वाज पक्षी, यह भरद्वाज पक्षी उठ चुका है और संभाषण कर रहा है अपने दूसरे दोस्तों से। इतनी सुबह हो चुकी है कि पक्षियां अभी सिर्फ आवाज करना ही शुरू नहीं किया है, बल्कि बातें करना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब है सुबह उठते पक्षी थोड़ा थोड़ा आवाज करते हैं और जैसे ज्यादा सुबह होती जाती है वैसे उनका कामकाज में चंचल बातें भी ज्यादा होने लग जाती हैं। उसी तरह यह भरद्वाज पक्षी ऐसे बातें करने लग गया है। इधर भरद्वाज पक्षी के बारे में क्यों कहा है गोदा देवी ने, ऐसा देखा जाए तो वह असल में भरद्वाज महर्षि के बारे में कहना चाहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। भरद्वाज महर्षि जो थे वह वेदों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उन्हें 100 साल मिला जीने के लिए। वे 100 के 100 साल में वह सिर्फ वेदों का अध्ययन करते रहे। इनकी यह श्रद्धा देखकर इंद्रदेव ने उन्हें और 100 साल दिए जीने के लिए। उन 100 सालों में भी उन्होंने यही वेदों का अध्ययन किया।
वो 200 साल के अंत में और 100 साल मिला उन्हें जीने के लिए, तो उन 100 सालों में भी उन्होंने वेदों का ही अध्ययन किया। इतनी दिलचस्पी उनको वेदों में थी कि कई जन्म अगर मिलते भी रहे तो भी वे वेदाध्ययन ही करना चाहते थे। ऐसे वेदों में श्रद्धा रखने वाले महर्षि इस तिरुप्पावई में गाए गए हैं, क्योंकि तिरुप्पावई को तमिल में कहा जाता है वेदम अनैतिकुम वित्त। इसका मतलब है वेदों का बीज है तिरुप्पावई। मतलब यह हुआ कि वेदों का पूरा सारांश तिरुप्पावई में मिलेगा। इसीलिए वेदों में दिलचस्पी रखने वाले ऋषि के बारे में यहां गोदा देवी ने प्रतीत किया है। वह यह कहना चाहती है कि वह भारद्वाज महर्षि भी उठ चुके हैं इसी भरद्वाज पक्षी की तरह, और वे भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ऐसे पूछती है। लेकिन अंदर वाली ने इन सब बातों के लिए बिल्कुल जवाब नहीं दिया। इन लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसको तो सारी बातें पता है, ये कुछ नई नहीं है हमारे इस संगठन में। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, सब पता है इसको, फिर भी चुप है। इसलिए उसको पे पेन्ने करके बुलाते हैं। तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि किसी पिशाच ने तुम्हें पकड़ लिया हो। असल में पिशाच ने नहीं पकड़ा है उसे, कृष्ण भक्ति ने पकड़ के रखा है। तो वह कृष्ण भक्ति उचित है, बहुत उचित है, लेकिन ऐसे अकेले में इसका अनुभव करना ठीक लगता है क्या तुम्हें? हम सब मिलकर अगर अनुभव करें तो ही वो अनुभव बहुत ही प्रसन्नदायक और फलदायक रहेगा। इसलिए तुम ऐसे अकेला अनुभव करना इतना ठीक नहीं लग रहा है हमें, उठकर आ जाओ, ऐसे कहते हैं। और एक लक्षण बताते हैं, सुबह हो गया है, इसके बारे में। कासुम पिरपुम गलगलपक्कै पेर्த்து வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ। तुम्हें और एक आवाज भी सुनाई नहीं दे रही क्या? तैररवम केटिलयो बोले तो दही का आवाज, दही जमाने का आवाज। दही को कैसे जमाया जाता है? दूध को दही करके, दही को मंथन करके उससे माखन निकाला जाता है। तो वह मंथन करते समय एक आवाज आती है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही? ऐसा पूछा। यह आवाज कर कौन रहे हैं? वासनरुंकुழலாட்சியர், ये गोपियां कर रही है ये आवाज। और उन गोपियों के केश कैसे हैं? एकदम सुगंधित केश है, ऐसा कहती हैं। सुगंधित केश वाली गोपियां दही का मंथन करके माखन निकाल रही हैं। और जब वह ये काम कर रही हैं तो उनके सारे जेवर भी आवाज कर रहे हैं। कासुम पिरपुम गलगलपक्कै पेर्த்து गलगलगल, ऐसे आवाज कर रही हैं उनके सारे आभरण। और वो आभरण कौन से हैं वो भी बताती है गोदा देवी। कासुम पिरपुम मतलब है कि इन लोगों का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अक्सर दो तरह के होते हैं, एक जो पिता के घर से दिया जाता है और एक जो ससुराल से दिया जाता है। कास बोले तो ससुराल से दिया गया मंगलसूत्र, और पिरप बोले तो पिता के घर से दिया हुआ मंगलसूत्र। दोनों पहने हुए यह गोपियां एकदम चुस्त होकर माखन को निकाल रहे हैं दही से, और इसका नाद आ रहा है। अब हमें यह बात को देखना चाहिए कि गोदा देवी ये मंगल देवता मानी जाती है, और ये जो दही को मंथन करने का आवाज या फिर सुमंगलियों के आभरणों का आवाज, ये सब बड़ा ही मंगल प्रदायक माना जाता है। इनके बारे में सुनना ही बड़ा ही मंगलमय होता है। तो मंगल देवता गोदा देवी ने ये सारी मंगलकारक बातें बनाकर हमारे दिन को भी मंगल बना रही है। तो यह मंगलदायक आवाज क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? ऐसा पूछती है।
अंदर वाली ने इसके लिए भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वह मन ही मन सोच रही है, इतना मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, अब मैं आ नहीं रही हूं, मुझे पेय पेन्ने कला करके भी बुला रहे हैं ये लोग, तो मेरे लिए रुक क्यों रहे हैं, जा भी सकते हैं ना, ऐसा सोचती है। इसकी यह सोच इन लोगों को समझ में आ गई शायद, इसीलिए अगला शब्द गोदा देवी कहती हैं, नायक पेन पिल्लाई, अरे तुम्हारे बिना हम जा कैसे सकते हैं, तुम तो हमारे लिए नायकी जैसे हो, हमारी बड़े ही प्यारी दोस्त हो, तुम कृष्ण की भी चहेती हो, ऐसे होते समय तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर अंदर वाली सोचती है, अरे कुछ देर पहले तो मुझे पेय पढ़ने कहा कि लगता है मुझे कोई पिशाच ने पकड़ लिया है, और अब कहती हो मैं नायकी हूं, मैं किस बात पे भरोसा करूं, नहीं आना है मुझे, करके लेटी हुई रहती है। फिर गोदा देवी सोचती है, इसको ऐसी बात बताना चाहिए जिससे वह उठकर आना चाहेगी, उसे उठना ही पड़ेगा। वो कौन सी बात है, उसे यह कहना चाहिए कि भगवान ने अभी विजय प्राप्त किया है किसी शत्रु पे, तो जैसे ही विजय प्राप्त करते हैं वैसे विजय घोष होना चाहिए, तो वह घोष करने के लिए आ जाओ, ऐसे बुलाने से शायद आएगी। ऐसा सोचकर गोदा देवी कहती हैं, नारायणन मूर्ति केशवनै पाडवुम, भगवान नारायण जो हैं, नारायण यह जगत कारण स्वरूप है, वह स्वरूप नारायण एक रूप लेकर मूर्ति बनकर केशव बनकर आए हैं। केशव का मतलब है केशी नाम के असुर के संहारी। कृष्ण भगवान ने केशी नाम के असुर का संहार किया है, अभी विजय प्राप्त किया है, तो इस विजय का घोषण करने के लिए, उनको अभिनंदन देने के लिए क्या हमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए उठ कर आओ, ऐसा बुलाती है। केशवनै पाडवुम नी केटे किडतियो, हम सब उनका गुणगान कर रहे हैं, सिर्फ तुम लेटी हुई हो, क्या ये अच्छा लगता है, तुरंत उठकर आओ, ऐसा कहती है। यह सुनकर वो सहेली प्रकाशित होती है और उठकर चली आती है, इसलिए उसको तेसमुडयाई, हे तेजस्विनी, ऐसे बुलाते हैं, और यह तेजस्विनी सहेली आकर इन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। यही है इस 7वें पासुरम का अर्थ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சர